हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू ऑल विल फाइन एंड डूइंग वेल। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आने वाला है और आपके एग्ज़ाम लगभग मई और जून के महीने में होने वाले हैं। तो आज हम बीएससी नर्सिंग बायोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। आज का जो हमारा चैप्टर रहने वाला है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, पुष्पी पादपों में जनन हिंदी में बोले तो। मैं यहाँ पे क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में लेकर आई हूँ। मैं इंग्लिश में मोस्टली प्रेफर करूँगी क्योंकि बीएससी नर्सिंग का जो सिलेबस है वो इंग्लिश में ही एग्ज़ाम लगभग कराया जाता है। इस बार संभावना है कि हिंदी में भी हो सकता है, तो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट को थोड़ा ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। हमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चन की स्टार्टिंग हम बायोलॉजी के मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक से करेंगे। तो हम क्वेश्चन देख लेते हैं। An embryo may sometimes develop from any shell of sac other than egg. It is termed as। हम क्वेश्चन को समझने की कोशिश कर लेते हैं। कुछ केसेस में जब एक एम्ब्रॉय डेवलप होता है तो ये एग के अलावा किसी और सैक के सेल से भी डेवलप हो सकता है। इस प्रोसेस को हमें बताना है कि हम क्या कहेंगे। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पार्थेनोजेनेसिस। इसे हम हिंदी में बिना अंडे के गूदे में अंकुरण होना भी बोल सकते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एम्ब्रोयस सैक इज टू अव्यूल एज एन एंथर इज टू। इस क्वेश्चन में हमें बताना है एम्ब्रोयस सैक अव्यूल के लिए होता है और एंथर का पार्ट हमें बताना है। तो हम एंथर के बारे में समझ लेते हैं। एंथर एक फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जिसमें पॉलन ग्रेन्स होते हैं, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसको हम स्टिग्मा बोलते हैं उसके साथ मिलते हैं और फर्टिलाइजेशन होता है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पोलन ग्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन। द आउटरमोस्ट एंड इनरमोस्ट वॉल लेयर्स ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम इज एन एंथर आर रिस्पेक्टिवली। इस क्वेश्चन को भी समझ लेते हैं। एंथर के माइक्रोस्पोरेंजियम के आउटर मोस्ट और इनर मोस्ट वॉल्स के बारे में बात करते हैं। आउटर मोस्ट वॉल्स को एपिडर्मिस कहते हैं और ये माइक्रोस्पोरेंजियम को सराउंड करता है, और इनर मोस्ट वॉल्स को टेप्टम कहते हैं और ये माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर पोलन ग्रेन्स को डेवलप होने में हेल्प करता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, एपिडर्मिस एंड टेप्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ड्यूरिंग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मयोसिस एक्योर्स इन। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के दौरान अर्धसूत्री विभाजन किसमें होता है हमें बताना है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में मियोसिस होता है। मियोसिस एक प्रोसेस है जिसमें एक डिप्लॉइड सेल जिसमें 2 सेट क्रोमोसोम होते हैं, इसको 4 हैप्लॉइड सेल जिसमें 1 सेट क्रोमोसोम होता है, इस हैप्लॉइड में डिवाइड किया जाता है। इस प्रोसेस में एंथर के माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर के सेल हैप्लॉइड सेल बन जाते हैं, जिनके बाद पोलन ग्रेन बनते हैं। ये प्रोसेस पोलन ग्रेन के डेवलप के लिए बहुत ज़रूरी होता है। सो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रॉम एमोंग द सेट ऑफ टर्म्स given below, identify those that are associated with the gynoecium। इस क्वेश्चन में हमें बताना है फ्लावर की फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसे हम गाइनोसियम कहते हैं, उनके कुछ पार्ट्स के बारे में बताने हैं। सो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, स्टिग्मा, अव्यूल, एम्ब्रॉय, सैक, प्लेसेंटा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। साइंस ऑफ कल्टीवेशन, ब्रीडिंग, मार्केटिंग एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड। हम इस क्वेश्चन को भी समझ लेते हैं। फूलों की खेती, ब्रीडिंग, मार्केटिंग और अरेंजमेंट से जुड़ी साइंस को हम फ्लोरिकल्चर कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड है जिसमें फूलों की क्वालिटी और क्वांटिटी को इम्प्रूव किया जाता है और उन्हें मार्केटेबल फॉर्म में प्रेजेंट किया जाता है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी,
फ्लोरिकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉन एसेंशियल फ्लोरल ऑर्गन इन ए फ्लावर आर। इस क्वेश्चन में हमें गैर आवश्यक पुष्प अंग के बारे में बताना है। उनका कोई स्पेसिफिक फंक्शन नहीं होता है। सो हमें ऑप्शन ए से समझना है। सेपल्स एंड पेटल्स। सेपल्स के बारे में हम समझ लेते हैं। ये पेटल्स पंखुड़ियों के आउटर मोस्ट लेयर्स होते हैं और फ्लावर को प्रोटेक्ट करते हैं जब वो बड स्टेज में होते हैं। पेटल्स के बारे में समझते हैं। पेटल्स फ्लावर के कलरफुल और अट्रैक्टिव पार्ट होते हैं जिनकी वजह से बीज यानी मधुमक्खियाँ और बटरफ्लाइज को अट्रैक्ट करने में हेल्प करते हैं। पेटल्स के कलर्स और शेप्स डिफरेंट होते हैं और उनका अरेंजमेंट फ्लावर के स्पेसीज के हिसाब से वेरी करता है। तो हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द स्टेमन रिप्रेजेंट। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि स्टेमन का प्रतिनिधित्व कौन सा पार्ट करता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, माइक्रोस्पोरोफिल्स। माइक्रोस्पोरोफिल्स के बारे में समझ लेते हैं। माइक्रोस्पोरोफिल्स और स्टेमन दोनों ही फ्लावर के मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। स्टेमन में एंथर और फिलामेंट होते हैं जबकि माइक्रोस्पोरोफिल्स में सिर्फ एंथर होता है। क्वेश्चन को फिर से समझने की कोशिश करते हैं। माइक्रोस्पोरोफिल्स के बारे में समझना है हमें। माइक्रोस्पोरोफिल्स और स्टेमन दोनों ही फ्लावर के मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं और स्टेमन में एंथर और फिलामेंट होते हैं जबकि माइक्रोस्पोरोफिल्स में सिर्फ एंथर होता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एंथर इज जनरली। इस क्वेश्चन में हमें एंथर के बारे में पूछा गया है। इस क्वेश्चन का आंसर हम इसके राइट आंसर के साथ समझने की कोशिश करते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लेट्रा स्पोरेंजिएट। इसके बारे में समझते हैं। एंथर जनरली लेट्रा स्पोरेंजिएट होता है। इसका मतलब है कि एंथर में मियोसिस के बाद पोलन ग्रेन्स बनते हैं और उन्हें एंथर के बाहर निकाला जाता है। इससे पोलन ग्रेन्स को स्टिग्मा तक पहुंचने में हेल्प मिलती है और फर्टिलाइजेशन हो पाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द एंथर वॉल कॉन्सिस्ट ऑफ 4 वॉल लेयर्स वेयर। इस क्वेश्चन को भी समझते हैं। आपको पता होगा एंथर के अंदर 4 वॉल लेयर्स होती हैं। मिडल लेयर जो होती है एंडोथेसियम और टैप्टम के बीच होती है। एंडोथेसियम एंथर के अंदर का सेकेंड पार्ट लेयर होता है और टैप्टम सबसे अंदर की लेयर होती है। मिडल लेयर एंडोथेसियम और टैप्टम के बीच होती है और एंथर के अंदर का थर्ड लेयर जो होता है इसमें कुछ सेल्स का फंक्शन पोलन ग्रेन को नरिशमेंट देना होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द इनर मोस्ट लेयर ऑफ एंथर टैप्टम हुज फंक्शन इज। इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया, हम समझने की कोशिश करते हैं। एंथर में जो सबसे अंदर यानी इनर मोस्ट जो लेयर होती है जिसका नाम टैप्टम है उसका क्या काम होता है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो जो एंथर की जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है उसका नाम टैप्टम है, आपको पता होगा। वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती है किसको, पोलन ग्रेन को। न्यूट्रिशन को हम बोल सकते हैं वो नर्स भी करते हैं किसको, पोलन ग्रेन को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। कैलेज एंजाइम विच डिसॉल्व्स कैलोज ऑफ पोलन टेट्रेट्स टू सेपरेट 4 पोलन इज प्रोवाइडेड बाय। इस क्वेश्चन को समझते हैं। कैलेज एंजाइम जो पराग टेट्रेट्स के कैलोज को 4 पोलेंस में अलग अलग डिवाइड करते हैं वो किसके द्वारा किया जाता है ये हमें बताना है। हम इसे भी समझ लेते हैं। कैलेज एंजाइम वो एंजाइम है जो कि पोलन टेट्रेट्स जिसे हम पराग चतुर्थी बोलते हैं इसके कैलोज को डिसॉल्व करता है। कौन डिसॉल्व करता है, कैलेज एंजाइम। और इसके कैलोज को 4 पोलन ग्रेन्स को सेपरेट करता है। ये एंजाइम एंथर के टैप्टम लेयर द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। जैसे कि हमें पता है टैप्टम लेयर जो है ये पोलन ग्रेन्स की नरिशमेंट और उनके डेवलप में भी हेल्प करता है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा।
आई होप आप ये क्वेश्चन इजीली समझ पाए होंगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन एंजियोस्पर्म्स वेरियस स्टेजेस ऑफ रिडक्शनल डिवीजन कैन बेस्ट बी स्टडीड इन। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है एंजियोस्पर्म में रिडक्शनल डिवीजन के वेरियस स्टेजेस को सबसे अच्छे तरीके से पढ़ने का सबसे अच्छा स्टेज किसे बोला गया है। समझते हैं इसे भी। एंजियोस्पर्म्स में रिडक्शनल डिवीजन, जिसे हम न्यूनकारी विभाजन भी बोल सकते हैं, इसके विभिन्न चरणों को सबसे अच्छे तरीके से स्टडी करने के लिए यंग एंथर का यूज किया जाता है। यंग एंथर के रिडक्शनल डिवीजन के विभिन्न चरणों को ऑब्जर्व किया जा सकता है और इसमें मेयोसिस के बाद 4 हैप्लॉइड सेल्स भी बनते हैं, जिन्हें हम पॉलन ग्रेन्स के तौर पे भी जानते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन्स इज कॉल्ड। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि पॉलन ग्रेन्स की स्टडी को हम क्या कह सकते हैं। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पॉलिनोलॉजी। इसे समझ लेते हैं। पॉलिनोलॉजी में पॉलन ग्रेन्स को मॉर्फोलॉजी यानी आकृति विज्ञान, डेवलपमेंट, डिपर्सल जिसे हम प्रसार बोलते हैं, फॉसिलाइजेशन मीन्स जीवाश्मीकरण के बारे में स्टडी की जाती है। आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सेवरल पॉलन ग्रेन फ्रॉम ए यूनिट डिजाइग्नेटेड एट पोलिनियम इन फैमिली। इस क्वेश्चन को भी समझते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स मिलकर एक यूनिट बनाते हैं, जिस यूनिट का नाम पोलिनियम है, वो किस फैमिली में पाए जाते हैं। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, एस्क्लेपियाडेसी पॉलन। ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप चाहो तो इसे स्किप कर सकते हो। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। ये क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जाते जाते वीडियो अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।